नमस्ते दोस्तों। आज जिस रेसिपी को हम बनाने जा रहे हैं वो है हिमाचली धाम का चने और मूली का खट्टा। इसे महानी भी बोलते हैं कुछ जगहों पे हिमाचल में ही। तो इस खट्टे का मैं आपको बता दूं कि क्या है कि ये हिमाचल से बाहर वैसे तो बनता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ये खट्टा है क्या, खट्टा अचार है, खट्टा ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि एक डिश है हिमाचली धाम की, बड़ी फेमस चीज़ है जिसके मान लीजिए कि उसे अगर ना बनाए तो जो धाम है वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। तो आज हम उस पूरी जो खट्टे की रेसिपी है उसको साझा करेंगे इस वीडियो में। और मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर ट्राई करें देखने के बाद में। ऐसा नहीं कि देखा और छोड़ दिया। फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी बनाने के बाद में डिश। पूरी डिटेल्ड वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे। चलिए मिलकर बनाते हैं चने और मूली के खट्टे को। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दो। तेल डालने के बाद में आपने धनिया, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, सौंफ और लाल मिर्च, ये सब जो चीज़ें ये डाल देनी है। उसके बाद आपने अदरक को बारीक काट के डाल देना है। फिर आपने चने लेने हैं, उनको मैंने 6 से 7 घंटे तक भिगोया था और फिर उनको डायरेक्ट इसमें डाल दिया। फिर मूली इसमें काट के डाल दिए। इसे आप थोड़ी देर अच्छी तरह से मतलब मिला लें। फिर 5 मिनट के लिए इसे आप ढक के रख दीजिए। 5 मिनट हाई फ्लेम, इसे होने दीजिए आराम से। इसमें बहुत अच्छा एक टेक्सचर आ जाएगा। जो चने हैं, जो मूली हैं, जो नीचे कढ़ाई में लगेंगी। और एक और चीज़ का ध्यान है इसमें कि जो कढ़ाई है आपकी वो थोड़ी मोटे तले की होनी चाहिए। फिर हल्दी और नमक स्वाद अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर आप इन सारे जो मसालों को मिक्स करके आप रख दीजिए हल्की से थोड़ी ज़्यादा गैस पे पकने के लिए। और इसमें आपको 2 बड़े चम्मच अमचूर का जो पाउडर होता है वो आपने डाल देना है। हम तो यहाँ पे देसी आमों का अमचूर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अमचूर में खटाई कम है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको आपने अच्छे से मिला लेना है चने और मूली में। फिर इनको अगेन 5 से 7 मिनट के लिए होने देना है। गैस जो है वो ना तो बहुत तेज़ रखनी है और ना बहुत कम रखनी है। फिर इसमें बहुत अच्छे से जो ये रड़ जाएँगे, जो चने हैं, जो मूली हैं, इनको राड़-राड़ के पकाना है। इसी तरह से जो खट्टा है वो बनता है। फिर आप देखिए इस तरह से जब आपका मसाला बन जाएगा, तो आपने इसमें पानी लगा देना है। मैं यहाँ पे 2 बड़े गिलास पानी लगा रहा हूँ क्योंकि इतनी ही मेरी क्वांटिटी है चने और मूली की, इसलिए मैं इस हिसाब से लगा रहा हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसे अच्छे से कढ़ने देना है। कढ़ना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन हिमाचली धाम। तो जो असल में हिमाचली धाम में जो खट्टा बनता है वो तो काफ़ी बड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं उसमें, उसकी आग में उनको बनाया जाता है, तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हम इसे अच्छे से काढ़ेंगे जितना हो सकता है। फिर आपको इसमें थोड़ी-सी शक्कर डालनी है। मैं बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करता हूँ तो इसलिए थोड़ी शक्कर डाल रहा हूँ, आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन डालनी ज़रूर है। और शक्कर या गुड़ डाल सकते हैं, चीनी का उपयोग ना करें। फिर आपको चावलों का बारीक पिसा हुआ आटा लेना है। चावलों के बारीक पिसे हुए आटे को पहले पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है, ताकि इसमें किसी भी तरह की गिल्टियाँ ना बने, जो कि आपके स्वाद को खराब करें और अच्छे से वो खट्टे में मिक्स हो जाए। क्योंकि इसे गाढ़ा करने की ज़रूरत पड़ती है और चावलों का आटा जो है वो सबसे बेस्ट ही रहता है खट्टे के लिए। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से साफ करके डाल दीजिए और फिर इसे आप मिक्स कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको डालते हैं तो 2 से 3 मिनट में ही आपका जो खट्टा है वो गाढ़ा होता जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही आपको लगे कि अभी इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका खट्टा है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है अखरोट। मुझे यहाँ पे पेपर अखरोट मिले हैं, तो मैंने उन्हीं का उपयोग कर लिया। आप दूसरे अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके जो शेल्स हैं वो हार्ड होते हैं। तो आपने गैस पे इनको अच्छे से पहले सेक लेना है, बिल्कुल जला लेना है, बिल्कुल काला कर लेना है। काला करने के बाद में आपने इसे, जो सिलवट्टा होता है ना पत्थर का, उसी के ऊपर ये काम होगा। मिक्सी में ये कभी भी उस तरह से नहीं पीसे जाएँगे और ना ही ये जो छोटे वो लोहे वाले होते हैं हमामदस्ते टाइप, उसमें भी ये पीसे नहीं जाएँगे। आपको पत्थर का ही ये चाहिए। उसमें आपको इस अखरोट को कड़वे तेल का 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, टेबलस्पून तेल डाल के आप इसको अच्छे से पीस लीजिए। और इसमें ध्यान ये चीज़ रखनी है कि ज़रा-सा भी दरदरा नहीं रहना चाहिए। दरदरा रहेगा तो अच्छे से खट्टे में मिक्स नहीं होगा और फिर आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो अब इसको और ज़रूरत है पीसने के लिए। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स करके पीस लिया और ये पिसोएगा भी ऐसे ही पत्थर के, जो सिलबट्टा होता है उसी में। फिर जब इस तरह का बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा ये, तब आपने इसको सारे को अच्छे से साफ करके एक-एक बूंद को खट्टे में डाल देना है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है, वो मेरे हाथों में लग रहा है और ये काफ़ी मतलब गाढ़ा कलर है, जो नहीं जा रहा है आराम से। यही जो खट्टे का जो कलर है, यही बनाएगा और इसका एक बड़ा ही यूनिक फ्लेवर होता है, जो धाम में मिलता है, वो आपको इसमें मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से तरह से डाल दीजिए। फिर आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए खट्टे को और फिर आपका जो खट्टा है वो एंड में तैयार है। मैं किसी तरह का कोई कलर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए लाल नहीं दिख रहा। बहुत सारी जगह पे आपको लाल रंग भी दिख रहा होगा, लेकिन
मैं इसे जैसा है वैसा ही बना रहा हूँ। तो ये इस तरह का बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे खाइए, बनाइए और फिर बताइए कि कैसा लगा। तो धन्यवाद।